करना चाह रहे थे आप शालू जी, नवीन जिंदल जी के चुनाव प्रचार में भी आपने कैंपेनिंग की। अब माता जी की कर रहे हैं, अभी निर्दलीय माता जी लड़ रहे हैं, तो क्या फ़र्क क्या लगता है कि दोनों चुनाव में कहाँ फ़र्क है, क्या कोई फ़र्क है या उतना ही क्या है? फ़र्क तो है जी, क्योंकि जो निर्दलीय चुनाव माता जी यहाँ लड़ रही हैं वो एमएलए का लड़ रही हैं, और एमएलए में कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी होती है। यहाँ पे सारी जो हमारे हिसार के सभी लोग हैं वो माता जी के परिवार के सदस्य की तरह हैं, क्योंकि माता जी ने इतने वर्षों से उनको इतना प्रेम और समर्पण किया है कि सभी लगता है जैसे पूरा हिसार ही अपना सदस्य है परिवार का। लेकिन जो एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जब मैंने नवीन जी के लिए वहाँ पे प्रचार किया उनकी धर्मपत्नी के रूप में, तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पर तो माता जी को सबने समर्थन दिया है, उन्हीं के आग्रह पे माता जी चुनाव लड़ रही हैं, हिसार परिवार के आग्रह पर। विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि माता जी पिछले 10 साल से यहाँ पर नहीं थी, चुनाव नहीं लड़ा पिछले 5 साल में, तो उनका यही कहना है कि माता जी अगर जीत जाती हैं तो वो यहाँ पर कम रहेंगी, बाहर ज़्यादा रहेंगी। मुझे लगता है माता जी तो हिसार में ही रहती हैं, क्योंकि माता जी का हिसार से इतना प्रेम और समर्पण है, और साथ ही में पिछले 10 वर्षों में भी माता जी ने इतने ज़्यादा यहाँ पे जन सेवा के कार्य अपनी पर्सनल पूंजी से किए हैं, और माता जी हमेशा हिसार की सभी जनता के साथ उनके सुख दुख में ज़रूरत में खड़ी थी, खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। एक सवाल बार बार ये होता है कि नवीन जिंदल जी कब नजर आएंगे, क्या जीत के बाद नजर आएंगे? देखिए, नवीन जी को ड्यूटी अपनी निभानी है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं यहाँ पर हिसार की बहू के नाते अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मैम, आप लोकसभा चुनाव में नवीन जी के साथ थे और यहाँ पे माता जी के साथ में है, तो जो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है लोगों का, कितना फ़र्क देख रहे हैं? वहाँ ज़्यादा था या यहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। मुझे जो यहाँ पे नज़र आया, माता जी के प्रति इतना प्रेम और समर्पण, और होना ही था, क्योंकि स्वर्गीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ पर इतना उनके लिए प्रेम और समर्पण है। और माता जी तो उन्हीं के बाद, उनके असमय खो जाने के बाद, माता जी ने अपने जीवन में एक नई चुनौती को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि हिसार की जनता ने उनको इतनी शक्ति, इतना हिम्मत और इतना प्रेम दिया कि आपने अब बाबूजी की जगह लेनी है। तो माता जी वही अपना जो उनका लक्ष्य है वो बहुत बहुत उनके लिए क्लियर है। महिला वोटर्स बहुत ज़्यादा जहाँ भी जाती हैं वो ज़्यादा संख्या होती है महिला वोटर्स की, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि महिलाओं के दिल में घर कर गई है माता जी की कही हुई, मैं भी सावित्री। आप क्या मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, और ये बात भी है। और दूसरी बात ये है कि हम सभी माता जी को एक माँ के रूप में देखते हैं, और एक माँ ही ऐसी शख्सियत है जो पूरे परिवार की रक्षा करती है, और माता जी के लिए उनका परिवार हिसार है। एक आपने पत्नी के तौर पर कैंपेनिंग की, एक बहू के तौर पर कैंपेनिंग करने, तो मुश्किल कहाँ लगी? कुछ भी मुश्किल नहीं है। पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में की, और बहू के रूप में बहू के रूप में की। और माता जी मुझे हमेशा कहती हैं कि जब भी तू जहाँ भी जाएगी सबको ये ज़रूर बोल देना कि मेरी शादी के लड्डू सब हिसार वालों ने खाए थे। तो मैं तो उनकी बहू हूँ, और मुझे सब बहू की तरह ही प्रेम दे रहे हैं। एक वोट अपील आप करना चाहें, खासकर जो न्यू वोटर्स हैं? बिल्कुल, मैं सबसे यही वोट अपील करना चाहती हूँ कि आप सब अपनी माता जी श्रीमती सावित्री जिंदल जी के लिए अपना कीमती वोट दीजिए, अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। उनका जो चुनावी चिन्ह है वो भी संयोग से एक टॉर्च का है। टॉर्च एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य प्रज्वलित हो, प्रकाशित हो, उज्जवल हो, तो आप टॉर्च का बटन दबाएं और माता जी को हिसार से हिसार को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।